हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ गोपाल स्नैक्स लेके आ रहा है। आई होप कि आप लोगों ने इस कंपनी का काफी ज्यादा नाम सुना भी होगा और आप लोगों ने इनके प्रोडक्ट को यूज किया भी होगा। तो आज की इस रिव्यू वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूं। बट कौन सी कैटेगरी में, रिटेल में या एचएनआई में, वो टाइम बताएगा। किस तरीके से मार्केट का मूड माहौल रहता है, किस तरीके से वहां पर सभी आईपीओ की रैंकिंग निकलती है, और उस बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ बाकी सभी आईपीओ जैसे कि जेजी केमिकल, आरके स्वामी, श्री करनी फैबकॉम, सोना मशीनरी, अवियर इंफ्रास्पेस की रिव्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको इन आईपीओ की भी रिव्यू वीडियो जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जैसा कि नाम से क्लियर है, आप सभी को मालूम होगा कंपनी का काम। बट 1999 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एफएमसीजी कंपनी होने वाली है, यानी कि हमारा खाने पीने वाला, स्पेशली जब हमें चाय के साथ खाने को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, या फिर रात को हमें एज ए चखना चाहिए होता है, तो वहां पर इनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा यूज में आने वाले हैं। एंड दैट्स ओनली फॉर द जोक, प्लीज डोंट टेक इट सीरियस। और ये डील करती है एथनिक एंड वेस्टर्न स्नैक्स में एंड अदर प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। ऑब्वियसली ये कंपनी काफी सारी वेराइटीज ऑफर करती है इन स्नैक प्रोडक्ट्स, जिनमें आ जाते हैं एथनिक स्नैक्स लाइक नमकीन, गठिया, एज वेल एज वेस्टर्न स्नैक्स जिसमें आ जाते हैं वेफर्स, एक्सट्रूडेड स्नैक्स, स्नैक पैलेट्स। और उसी के साथ साथ ये कंपनी प्रोवाइड करती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे कि पापड़, स्पाइसेस, ग्राम फ्लोर और बेसन, नूडल्स, रस्क एंड सोन पापड़ी। एज ऑफ नवंबर 2023 कंपनी के पास 276 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होने वाली हैं, जहां पर 84 प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज कैटरिंग टू वेरियस टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए अवेलेबल होने वाली है। एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी ने सोल्ड की हैं अपने प्रोडक्ट्स टू ओवर 523 लोकेशन अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड 2 यूटीज। और एज ऑफ सितंबर 30, 2023 ही कंपनी की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में 741 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं, तो 3 डिपो एंड 617 डिस्ट्रीब्यूटर्स होने वाले हैं। एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी के पास 263 लॉजिस्टिक व्हीकल्स भी होने वाले हैं टू सपोर्ट इट्स एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मतलब कि काम वाइज हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम आगे डिस्कशन करने की कोशिश करें, तो कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली हैं, जिनमें से 3 प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और बाकी 3 एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली हैं। और जो इनकी प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने वाली हैं, उनमें से एक नागपुर यानी कि महाराष्ट्र और बाकी 2 गुजरात में होने वाली हैं। और तीनों की तीनों एंसिलरी यूनिट्स भी इनकी गुजरात में होने वाली है। एज ऑफ सितंबर 30, 2023 69 डिस्ट्रीब्यूटर इन गुजरात ऑलरेडी एसोसिएटेड होने वाले कंपनी के साथ मोर देन 10 ईयर्स, जो रिप्रेजेंटिंग करते हैं 24.73% ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूटर इन गुजरात, जो हमें कंपनी का एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। और कंपनी के काम वाइज, ब्रांड वाइज हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ओपन होने वाला है ये आईपीओ 6 मार्च को, क्लोज होगा 11 मार्च को, अलॉटमेंट डेट 12 मार्च की, रिफंड इनिशिएशन स्टार्ट फ्रॉम 13 मार्च, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 13 मार्च को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 14 मार्च की। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 401 ही ऑब्वियसली हमारे लिए वैल्यूएबल होने वाला है, बिकॉज ये आईपीओ भी इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। फेस वैल्यू रहेगी 1 रुपीज पर शेयर की, लोट साइज रहेगा 37 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 650 करोड़ रुपीस का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल। और इस कंपनी का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट हमें यही देखने को मिला है
कि कंपनी के प्रमोटर जहां पर 650 करोड़ का माल बेचकर निकलने वाले हैं, जो हमारे लिए इस आईपीओ में सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और अगर सीरियसली ये एक एसएमई आईपीओ होता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर शायद इस आईपीओ को अवॉइड कर जाता, बट क्योंकि ये मेन लाइन आईपीओ है तो वहां पर ऑलरेडी कंपनी काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी होती है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। बट एट लास्ट ओएफएस इज जस्ट ओएफएस। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 38 रुपीज पर शेयर का। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कोटा की बात करते हैं तो 50% रहेगा क्वालिफाइड का, 35% रहेगा रिटेल में और एचएनए में रहेगा 15% का। लोड साइज में एक लोड 37 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,837 रुपीज की रिटेल कैटेगरी में। स्मॉल एचएनआई में 14 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 2,07,780 रुपीज की। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,08,916 रुपीज की। किसी भी कैटेगरी में एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है, बिकॉज जहां पर हर कैटेगरी इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाली है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 341 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 6th मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तक पहुंच चुके हैं 434 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था 1129 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 1356 करोड़ का, 2023 में 1398 करोड़ का, और पहले 6th मंथ ऑफ 2024 में 678 करोड़ के, जहां पर भी हमें ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। बट 2022 से 2023 में हमें इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है, और सिमिलरली जहां पर भी हमें इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में रेवेन्यू की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से कंपनी सेल करती है, तो उस वजह से ये हमारे लिए अनदर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 21 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 41 करोड़ का, 2023 में 112 करोड़ का, और पहले 6th मंथ में 55 करोड़ का, जहां पर हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 346 करोड़ का, रिजर्व एंड सरप्लस में 333 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 26 करोड़ की, और यहाँ पर कंपनी ने अपनी बोरिंग्स 140 करोड़ से कम करते करते 26 करोड़ पर ले आई है, जो इस कंपनी का हमें सबसे मेजर पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करते हैं तो ठीक ठाक फाइनेंशियल बोलूंगा, क्योंकि रेवेन्यू में हमें दिक्कतें देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जहां पर कमी देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ भी नहीं देखने को मिली है इन रेवेन्यूज, जो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके फाइनेंशियल्स मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग ठीक ठाक होने वाले, इतने बुरे भी नहीं कहूंगा, इतने अच्छे भी नहीं कहूंगा। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर ओएफएस होने वाला है और कंपनी के पास एक भी रुपया नहीं जाने वाला है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटली देखने की कोशिश करते तो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 4996.64 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 9 की, पोस्ट आईपीओ 8.92 की, ठीक ठाक बोल सकते हैं। पी की बात करते हैं प्री आईपीओ 44.47 की, पोस्ट आईपीओ 44.96 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 20.83% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 की काफी ज्यादा अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 14.43 की अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.22 का कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटली इस कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पर तो ऑलमोस्ट 30% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेकआउट करने की कोशिश करें तो वहां पर बीकाजी फूड्स, जिसका भी आईपीओ आया था, उसका पीए आज के टाइम पे 104.67 का, प्रताप स्नैक्स जिसका पीए 137.87 का। अगर आप पी वाइज देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि ये आईपीओ काफी ज्यादा सस्ता आ रहा है, बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो वहां पर कंपनी ने जो वैल्यूएशन हमसे डिमांड कर रही है वो फुली प्राइस्ड होने वाला है। मतलब कि ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से जाती है जहां पर डिमांड, किस तरीके से रहता है मार्केट का मूड मोड़, किस तरीके से सभी आईपीओस को इंक्लूड करते हुए रहेगी रैंकिंग, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है,
हमने सिर्फ चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी आउट करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।